नमस्कार, आपका हमारे इस डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज का जो करंट अफेयर है 25 फरवरी 2022 का करंट अफेयर है। आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो भी करंट अफेयर, पहली बात आप जब भी आप इसको वॉच करते हैं वीडियो को, तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए, इसे लिखिए, जिससे आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि जब लिखा हुआ चीज खुद का अगर कॉपी पर आ जाए तो वो चीज़ें रिवीजन करने में आसान, और लिखा हुआ चीज़ याद रहती है लंबे समय तक। ठीक है, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। करंट अफेयर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये करंट अफेयर है आपके सभी एग्जामों के लिए काम आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 100% एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और आप एक बात और रखिएगा कि याद रखना है ये है कि कभी भी अपने जुनून को कम नहीं होने देना है। याद रखिए, ये बात याद रखिए, आपके माँ बाप, आपके परिवार जो आपके लिए आपके इंतजार में बैठे हुए हैं, वो का सोच रहे हैं कब ये आए और सिलेक्शन लेकर आए, और कोई दरोगा बन रहा होगा तो उसके सर पर टोपी होगी, और वो टोपी जब वो वर्दी में रहेगा और वो टोपी पहनकर अपनी माँ को, वर्दी में रहेगा, अपनी माँ को और पिताजी को सैल्यूट करेगा, और वही टोपी फिर मम्मी आप भी पहन कर देखिए, उसका एक अलग ही अंदाज होता है। ठीक है, बाकी कोई भी बच्चा हो, जो भी अपना जो तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम के लिए, समझिए अपनी समस्याओं से लड़िए, खुद की समस्याओं से लड़िए। हमारी ही समस्या है, पहले हमें अपने ठीक रखना है। ठीक है, जब नहीं होगा तो बाकी कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए आज का करंट अफेयर हम शुरू करते हैं। ठीक है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर है, पहला करंट अफेयर ध्यान दीजिएगा। ईरान का ही एक करंट अफेयर है, जो खास तौर पर एक रज्जाजा झील करके नाम है। क्या है? रज्जाजा झील। क्या नाम है? रज्जाजा झील। रज्जाजा झील कहाँ की झील है? किस देश की बात कर रहा हूँ? पहले तो ये बात कर सोचनी है, इराक की है। कहाँ की? इराक की। इराक की जो जो रज्जाजा झील है, पहले ये झील पहले आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी, लेकिन अब ये खत्म हो चुकी है। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर पहले क्या होता कि मछलियां इसके तटों के किनारे आ जाते थे और चारों तरफ से घेर लेते थे। ठीक है, और जो उपजाऊ भूमि थी उसको बंजर में बदल दिया। ठीक है, तो अच्छा, इसी में हम क्या करते हैं, अब रजाजा झील पहले कहाँ की झील है? इराक की झील है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरा चीज कि इस झील जिसे मिल झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अरबी में इसे साल्ट लेक बोला जाता है। इराक के अनबर और करबाला प्रांतों के बीच स्थित है। तो आप इतने पॉइंटों को नोट कर लीजिए कि ये झील कहाँ पाया जाता है? इराक में। ठीक है, दूसरा बात, इस झील को हम साल्ट लेक झील भी बोलते हैं। ठीक है, और एक बात और भी अरबी भाषा में, और लेकिन जिससे एक नाम और दिया जाता है, मिल झील। इस झील को क्या बोलते हैं? एक अन्य नाम इसको क्या बोलते हैं? मिल। क्या बोलते हैं? मिल झील। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? अरबी भाषा में झील को क्या बोलते हैं? सॉल्ट लेक। क्या बोलते हैं? सॉल्ट लेक झील। ठीक है दोस्तों, सॉल्ट लेक झील है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ये इराक की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इराक की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसमें और भी झीलें हैं। इसमें हबनिहा थरथर करके है, और एक बहर अल नजफ करके है। ठीक है, तो आप पहले इसी को देखें, इराक की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और हम बात करेंगे इस झील की, और भी बात करें तो ये झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि में शामिल है। ठीक है, इस झील को किसमें शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि में। जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हमारी आर्द्रभूमि है, आर्द्र वेटलैंड है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि महत्व की आर्द्रभूमि में भी
शामिल है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा, अभी मैं बताया था जो ये आर्द्रभूमि है, ध्यान दीजिएगा, ये रामसर कन्वेंशन के तहत आता है। रामसर कन्वेंशन, ठीक है, रामसर कन्वेंशन। रामसर जो ईरान का एक शहर है, ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के तहत ईरान का एक शहर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आर्द्रभूमि। ठीक है, और भी पॉइंट इसमें अगर नोट करना है तो कर लीजिए, लेकिन चीजें और भी एक चीज है, इराक की जो अवस्थिति के हम बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, इराक की अवस्थिति क्या है? ठीक है, इराक की अवस्थिति क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इराक के पूर्व में ईरान है। क्या है? ईरान। क्या है? ईरान। इराक के पूर्व में क्या है? ईरान है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसके उत्तर में टर्की है। बोलिए, उत्तर इराक के पूर्व में क्या है? ईरान है, और इसके दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? टर्की है। ठीक है, टर्की, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वहीं हम बात करें तो इसके पश्चिम में सीरिया। ठीक है, पश्चिम में सीरिया, और दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पूर्व में कुवैत लगा हुआ है, कुवैत। ठीक है, दक्षिण पूर्व में कुवैत लगा हुआ है। ठीक है, और वही हम बात करेंगे इसके दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पूर्व में तो कुवैत हो गया, दक्षिण पश्चिम में कौन सा देश है? जॉर्डन करके है। ठीक है, जॉर्डन। ठीक है, और ठीक दक्षिण में सऊदी अरब है। ठीक है, तो ठीक दक्षिण में क्या है? सऊदी अरब है। ठीक है, अगर से आप छोटे स्तर पर अगर हम बात करें, मेरे पास मैप की सुविधा नहीं है, लेकिन हम मैप की बात करें तो ये मैप है, खासतौर में यही बना देता हूँ, हल्का सा एक स्केच कर देता हूँ। ठीक है, एक मैप कर देता हूँ मैं, खास तौर पर मैप कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैप कर देता हूँ आपको, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी आप ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप का मैप है। ठीक है, तो इसके अब हमें ये सोचना है कि जैसे ये जो इलाका इधर साइड में, इधर कौन सा है? हमारा ईरान है। कौन सा है? ईरान। ठीक है, और इधर पूरा क्या लेकर है? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब है। ठीक है दोस्तों, अब सऊदी अरब है, ये हमारा इराक है, ध्यान देना है, इराक है। ठीक है, सऊदी अरब है, और ये भी ध्यान देना है, एक दो पॉइंट और नोट कर लीजिए, इसमें पूरा मैप थोड़ा देख ही लीजिए जब देख ही रहे हैं। ठीक है, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, छोटा सा ही देश यहीं पर लगा है, कुवैत। कौन सा लगा है? कुवैत, यहीं पर कुवैत है। ठीक है, कुवैत। और भी हम बात कर ले तो कुवैत की हम बात कर ले, फिर इसके बाद उसी के कोने पर जहां हम त्रिकोण बना है वहां पर जॉर्डन है। ठीक है, जॉर्डन है, ये कोने पर ही पर कौन सा है? जॉर्डन है, जॉर्डन है। ठीक है दोस्तों, जॉर्डन है, और जॉर्डन के बाद अब यहाँ से हम अगर ले तो यहाँ पर पूरा आ जाएगा आपका टर्की। क्या आएगा? टर्की। ठीक है, तुर्की या टर्की ले लीजिए, तुर्की लिख लीजिए अच्छी भाषा में, तुर्की। ठीक है, तुर्की, तुर्की ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, और हम बात कर ले इसमें एक और देश में हमारा रुक रहा है, क्या नाम है उसका? सीरिया। ठीक है, ये पूरी वस्तु इसकी क्या है? ये सीरिया की है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीरिया, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सीरिया है। अब यहाँ पर इसके अंदर ईरान लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कितने देशों से है ये ध्यान देना है, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 देशों से लगा हुआ है शीशे में। ठीक है, बाकी आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा मन्नथु, क्या करके है? मन्नथु पद्मनाभन करके है, मन्नथु पद्मनाभन करके है, पद्मनाभन। ठीक है, क्या है कि एक समाज सुधारक और भारत केसरी के रूप में। ठीक है, क्या नाम है इनका पूरा? मन्नथु
पद्मनाभन, ठीक है, मन्नथु मन्नथु पद्मनाभन, ठीक है, पद्मनाभन, ठीक है। इनका क्या हुआ कि 25 फरवरी को पुण्यतिथि मनाई गई, ठीक है। 25 फरवरी को क्या थी इनका पुण्यतिथि की बात थी, ठीक है दोस्तों। दूसरा बात, और ये क्या थे, समाज सुधारक और भारत केसरी, ध्यान दीजिएगा, समाज सुधारक और भारत केसरी, ठीक दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये केरल के रहने वाले थे, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लीजिएगा, नायर समुदाय के उत्थान के लिए इन्होंने, ठीक है, नायर किसके, नायर, ध्यान दीजिएगा, नायर जो समाज है, ठीक है, नायर समाज, किस समाज के लिए, नायर समाज के उत्थान के लिए क्या बनाया उन्होंने, 31 अक्टूबर 1914 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 1914 को ये नायर क्या नायर सेवा समाज बनाया, ठीक है, नायर समाज सेवा, ठीक है, ये ले लीजिएगा, नायर समाज सेवा, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, और भी पॉइंट अगर नोट करना है तो कर लीजिएगा, इसमें 1-2 पॉइंट और, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, 1924 में पिछड़े जो समुदाय है उनको को प्रसिद्ध जो समुदाय को प्रसिद्ध जो इनका वैक्यम महादेव मंदिर सटे रास्ता का उपयोग करने को अनुमति के लिए सदस्य भी देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, वैक्यम जो बोलते हैं वैक्यम महादेव मंदिर की बात करें तो कहाँ है, केरल में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, इसमें वैक्यम सत्याग्रह में भी हिस्सा लिए थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनका संबंध सत्याग्रह से है, ये पॉइंट पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैक्यम सत्याग्रह से भी जुड़े थे, ये ध्यान, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक, वैक्यम सत्याग्रह से जुड़े थे, ध्यान दीजिएगा। और 1959 में इन्हें भारत केसरी का खिताब और पद्म भूषण का जो खिताब मिला 1966 में, ठीक है। 1959 में भारत केसरी का खिताब मिला, और फिर वही आगे 1964 क्या है, 1966 में पद्म भूषण, ठीक है दोस्तों, पद्म भूषण, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैक्यम विद्रोह से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनका संबंध रहा है, ठीक है। नायर समाज से जुड़े हुए थे, ठीक है। नायर समाज के समुदाय के लिए, नायर समुदाय जो है समुदाय जो भी आप उसके उत्थान के लिए उन्होंने नायर समाज सेवा, ठीक है। अगला पॉइंट नोट करिएगा इसी में, संजीव सन्याल क्या है, भारतीय शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका आर्थिक सलाहकार इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है, ये ध्यान देना है, आर्थिक सलाहकार परिषद के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखाता हूँ, क्या है, संजीव सन्याल, क्या है, संजीव सन्याल, ध्यान रखिएगा। संजीव सन्याल, ठीक है, संजीव सन्याल क्या है, भारतीय अर्थशास्त्री है, और इनको प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद, ठीक है, क्या नियुक्त किया है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद,
इनको आर्थिक सलाहकार परिषद, जो परिषद में नियुक्ति मिली है, ठीक है, तो किसे? प्रधानमंत्री जी के, ठीक है, ध्यान देना, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति मिली है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इससे पहले ये ड्यूक करके क्या है, ड्यूक करके क्या है हमारा, ड्यूस बैंक करके, ड्यूस बैंक के प्रबंध निदेशक भी रहे हैं ये संजीव सन्याल। दूसरी बात, संजीव जो सन्याल है ड्यूस बैंक के कह रहे हैं प्रबंध निदेशक। और हम बात करेंगे G20 के वर्किंग फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप के भी सदस्य रह चुके, ये नहीं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन इतना चीजों पर ध्यान देने से पहले थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, ये अभी किसका स्थान लेंगे? डॉक्टर विवेक देवराय के स्थान पर आएंगे, ठीक है, अभी क्योंकि वही कार्यरत है, ठीक है। किसके स्थान पर आएंगे? डॉक्टर विवेक देवराय के स्थान पर, ठीक है, ये ध्यान देना है क्योंकि यही पद है अभी, ठीक है। चौथा पॉइंट नोट करिएगा फटाक से यार, बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। ठीक है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास, क्या नाम है? मिलन, दो 2022, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान, नौसेना के तरह भारतीय नौसेना की बहुपक्षीय है, ठीक है, ध्यान देना है, ध्यान देना है, भारतीय नौसेना के ठीक है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मिलन 2022, 25 फरवरी 2022 से इसकी क्या होगी? शुरुआत होगी, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना है कि जो इसका नवीनतम संस्करण है 25 फरवरी 2022, ठीक है, 25 फरवरी 2022 से सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में, ठीक है, ध्यान देना है। 25 फरवरी 2022 का जो नवीनतम संस्करण चल रहा है, सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में, ठीक है, सिटी ऑफ डेस्टिनी का जाने वाला ग्रुप में, सिटी ऑफ डेस्टिनी ग्रुप में कौन सा शहर जाना जाता है? विशाखापत्तनम, ठीक है, सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में, ध्यान दीजिएगा, के रूप में जाने के रूप में वाला शहर कौन सा है? विशाखापत्तनम, ठीक है, विशाखापत्तनम से इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, विशाखापत्तनम से शुरुआत हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और विशाखापत्तनम की बात करें, विशाखापत्तनम कहाँ है? ये कहाँ है? आंध्रा में, ठीक है, आंध्रा में, ठीक है। और हम बात कर लें कि इसमें तो खास तौर पर ये जो मिलन करके है, खास तौर पर अच्छा, ये 2 चौड़ों में होगा और 9 दिनों की अवधि के लिए किया जा रहा है, ठीक, 9 दिन के लिए। दूसरी बात, इसको ये कितने प्रतिवर्ष नहीं होता है, द्विवार्षिक रूप से, ठीक है, क्या है? द्विवार्षिक होता है, ध्यान देना है, ठीक है, द्विवार्षिक, ठीक है, कैसा है? द्विवार्षिक है, ये क्वेश्चन बनाता है लोगों में, द्विवार्षिक है। सिटी ऑफ डेस्टिनी किस शहर को जानती है? बहुत बेहतरीन, विशाखापत्तनम को। और विशाखापत्तनम कहाँ है? ये पॉइंट ध्यान में, किस राज्य की बात हो रही है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, द्विवार्षिक है
और देख पॉइंट इसमें और नोट किया, बहुत अच्छा पॉइंट है। जो ये मिलन 2022 की शुरुआत हुई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कहाँ से? अंडमान निकोबार। इस मिलन की जो भी शुरुआत है, शुरुआत आज का तो मिशन है नहीं जान पता चल रहा है, 1990 कब का है? 5 का है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1995 में अंडमान और निकोबार, जहाँ नौसेना का कमान है वहीं से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ स्टार, खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ स्टार रेटिंग प्रणाली, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाद्य पदार्थों के लिए ध्यान दीजिएगा, खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ स्टार प्रणाली, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, ध्यान देना कि रेटिंग प्रणाली शुरू की गई है, ठीक है, ध्यान देना। ध्यान देना है इसके द्वारा FSSAI, ठीक है, इसके द्वारा ये जो रेटिंग पढ़ाई जाएगी किसके द्वारा जाएगा? फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसका हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं इसको? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ठीक है, भारतीय, यही तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और एक पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा इसलिए पॉइंट नोट कीजिए कि ये जो प्रणाली चल रही है स्टार हेल्थ स्टार प्रणाली, जो ये हेल्थ स्टार प्रणाली की हम बात करेंगे तो ये प्रणाली ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए, ठीक है, ध्यान देना है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जो प्रणाली है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा, जब भी होगा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए, शुरू की गई, ठीक है, इसी प्रणाली पर आधारित है, ये ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। अब एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो, अभी एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो तो जानते ही हैं, ठीक है, और हम अगली बात करते हैं FSI के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ये क्या है FSSAI, ये ध्यान देना है, ये क्या है, ठीक है, ये अधिनियम 2006, क्या है? FSSAI के एक्ट जो है 2006 के तहत, थोड़ा ये पूछता है, ये ध्यान देना है कि FSSAI एक्ट 2006 के तहत बनाया गया है, इसमें किसकी बात की जाएगी? खाद्य सुरक्षा की, ठीक है, खाद्य पदार्थों के उत्पादन जो होता है उसका भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की जो देख रेख होता है ना, ये जो भी है, ये कौन करता है? FSSAI, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका गठन 2006 में किया गया, ठीक है, संचालन कौन करता है? भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, संचालन कौन करता है इसका?
संचालन कौन करता है? भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार स्वास्थ्य एवं, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, ध्यान देना, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आप लोगों में एग्जाम में क्या पूछेगा, ये अधिनियम कब लागू? 2006 में। इसका गठन कब हुआ? 2006 में। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसका संचालन कौन करता है? फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संचालन कौन करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र का, भारत सरकार का, ठीक है। और ये जो हेल्थ स्टार प्रणाली है, ये किसके द्वारा? FSSAI की ही द्वारा, ठीक है। तो ध्यान देना है इस पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। आपको मैं क्वेश्चन नहीं पता किस तरह क्वेश्चन आएगा। एक लास्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम, ठीक है, ध्यान देना है। इसमें WEF विश्व आर्थिक मंच और शहरी मामलों के राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा संयुक्त रूप से ये डिजाइन किया गया है, जो ये हमारा सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम, ठीक है। मैं इसमें बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा टॉपिक है ये, थोड़ा सा टाइम भी हमारे पास भी मिला 5 मिनट का और टाइम कुल मिला, उससे ज्यादा टाइम है लास्ट टाइम, ठीक है। और आप इसमें क्या है कि आपका जो करंट अफेयर है, लगभग में आज का करंट अफेयर कंप्लीट होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। छठा पॉइंट हमारा है, क्या है? सस्टेनेबल सतत करके सिटीज इंडिया कार्यक्रम, ठीक है, ठीक है दोस्तों, रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच एवं नेशनल, क्या करके है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान एवं शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान, इनके संयुक्त के द्वारा इसको डिजाइन किया गया, इनकी दोनों ने मिलकर क्या किया है? डिजाइन किया है, ठीक है। ध्यान देना है, ये ध्यान देना है, दोबारा लिख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब ये बात तो तय होगी। अब इन्होंने क्या किया है कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में सब मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग की बात हुई है, मतलब एक समझौता ज्ञापन हुआ है, ठीक है। जो ये पहल है भारत के, जो ये पहल देख रहे हैं, ये पहल जो भारत के COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की बात कर रहे हैं। अब ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसको अगर हम लेंगे तो COP 1 से लेकर 26 तक, ठीक है, बाद में इसके बाद में चर्चा कर लेंगे। दूसरी बात, जो COP26 पहल भारत द्वारा, यह पहल जो ये चल रहा है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम जो है, पहल जो है भारत द्वारा COP26 में जलवायु शमन प्रतिक्रिया, जलवायु शमन मतलब क्या है हमारा, ठीक है, इसका मिटिगेशन करना, ठीक है। वर्ष 2070 तक क्या करना है कि वर्ष 2070 तक में नेट जीरो जो पोल्यूशन होता है, जो प्रदूषण हो रहा है, जो वो चीजें तय की गई है, ठीक है, 2070 तक का, ये ध्यान देना है। और हम बात करते हैं कि ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि जो ये बोल सकते हैं एक पॉइंट में हम कि
आगे हम बात करते हैं भारत सरकार द्वारा शहरी विकास हेतु इसी में कुछ पहल है, उसको ध्यान देते हैं फटाफट। ठीक है, तो ध्यान देना है कि भारत इसके जो भारत सरकार जो सिटीज है, शहरी है ना, ये शहरी जो शहरी भारत के कार्यक्रम के तहत क्या कि और न पहले ऑडिट कितनी है। ठीक है, तो शहरी जो भी है, शहरी मामलों से, शहर से जो जुड़ा हुआ है शहरी विकास के लिए अन्य पहले बोल सकते हैं, शहरी विकास हेतु अन्य पहले कौन कौन सा है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अन्य पहलों की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है? स्मार्ट, क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015, स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन ध्यान दीजिएगा। कब शुरू किया? जून 2015। कितना जून? 25 जून। ठीक है, 25 जून 2015, ये चीज को ध्यान दीजिएगा खास तौर पर। ठीक है, कितने शहरों में? 100 शहरों में शुरू किया गया था। अगला इसमें दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अमृत मिशन। अमृत मिशन को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। क्या रहेगा? और क्या रहेगा? अटल मिशन, जिसे बोला जाता है अमृत मिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अमृत मिशन। अमृत मिशन, ये भी ध्यान दीजिएगा। अमृत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? जून 2015 में शुरुआत हुई थी और 2.0 की 3 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी पहले जून 2015 में, और 2.0 इसी का कब शुरुआत हुआ था? ठीक है, 3 अक्टूबर 2021 में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अमृत मिशन का फुल फॉर्म क्या है? कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए। कायाकल्प मतलब क्या होता है? वहाँ का जो बेहतर सुंदरीकरण, बेहतर बनाना, उस चीज की बात है। ठीक है, एक ब्यूटी पार्लर का नाम होगा, उसका ही ब्यूटी पार्लर को कायाकल्प ही बोलते हैं। तो सुंदरता अच्छा बनाना है वहाँ पे। ठीक है, शहरों को बेहतर बनाना है, तो शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन है। क्या है? अटल मिशन है। क्या है? अटल मिशन। इसे क्या बोलते हैं? अमृत, ऐसे बोलिएगा। अमृत बोलेंगे तो कंफ्यूज है, AMRUT। ठीक है, तो क्या है? अटल मिशन। अटल मिशन ऑन क्या बोलते हैं? अटल मिशन ऑन रूरल अर्बन, जो ट्रांसफार्मिंग करके है, जो परिवर्तन करके है। ठीक है, ऐसे है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसकी शुरुआत कब हुई? जून। कब हुई थी इसकी शुरुआत? अच्छा, इसमें भी 3 बात है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें 1 अप्रैल 2015 में। ठीक है, और दूसरा 2 अप्रैल 2017 को। 3 है इसमें। ठीक है, कुल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक शुरुआत हुआ था अप्रैल 2015 में। ठीक है, और एक 3 अप्रैल 2017 को, और एक अंतिम जो शुरुआत था 3.0 की शुरुआत अप्रैल 2019 में। ठीक है, अप्रैल 2019 में। तो इसे 1.0 बोलिए, इसे 2.0 और इसको 3.0। ठीक है, तो अभी मिशन को थोड़ा ध्यान देना। कभी पूछे कि कब से कब चला, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मार्च 2017। ठीक है, ये चला मार्च 2019, और इसका टाइम लाइन है 2022 तो है भी। कितना 2022 से भी मैं देख लेता हूँ, मार्च 2022। ठीक है दोस्तों, मार्च 2022, ये ध्यान दीजिएगा। 2017, 2019, 2022। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसी तरह एक में 1-2 और है, बाकी आप इन तीनों को खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए काफी है। ठीक है दोस्तों, तो आज का करंट अफेयर इतना ही रहा है। बाकी अभी इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। 25 जून 2015 को अमृत मिशन शुरुआत। अच्छा, इसी में एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, ये जो अमृत इसी का प्रधानमंत्री आवास योजना बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 से शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल
कब शुरुआत हुई थी? 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है दोस्तों। 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण ये शुरू हुआ था, ठीक है, ध्यान देना है। बाकी आपका करंट अफेयर इतना ही रहा दोस्तों, बाकी मैं इसको निकालती ये है, अपन नोट कर लीजिए इसको फटाक से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाएगा कि शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। बाकी दोस्तों आज का करंट अफेयर इतना ही था, ठीक है। बाकी आपको जो भी दिक्कतें होंगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को डिजिटल क्लासेस करके है, इसको लाइक सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। शेयर करिएगा तो इसमें आपको ब्लू रंग का इसमें आइकन ब्लू रंग दिखेगा, उसमें STV करके तो सीधे यूट्यूब पर जाएगा और लाल बटन दबा दीजिएगा सब्सक्राइब, इससे आप बेल आइकन दबाएगा और नोटिफिकेशन सभी मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होता है तो जरूर बताइएगा, ठीक है।